क्या है? न्यू चैप्टर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम प्रकाश का परावर्तन। समझना इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम क्या स्टार्टिंग करेंगे इसमें? दर्पण। दर्पण दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहले क्या है? समतल दर्पण। दर्पण। सेकंड क्या है? गोलीय दर्पण। दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो भाग हैं। जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, इसके गोलीय दर्पण के दो भाग हो जाएंगे यहां से। एक क्या है? अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल रहेगा ये, जो घर में यूज भी होता है हमेशा। देखो, इसकी पहचान क्या है? एक साइड इसकी चमकीली रहेगी और दूसरी साइड कैसा रहेगा? या तो पॉलिश, और पॉलिश भी किस चीज की रहेगी ये बताएंगे, लेकिन आज ये टॉपिक नहीं है। आज कोई सा और टॉपिक पढ़ाएंगे हम। और फिर इसमें गोलीय दर्पण कैसा होता है? देखो, ये क्या गोलीय दर्पण है? इसे किसी कारण हम इसके दो हिस्से कर दिए जाए तो दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। अब जैसे इसे हमने डिवाइड किया, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। जैसे ये वाला पार्ट है, किसी कारण हम इस पार्ट को लेना है, ये वाला एक, ये वाला पार्ट है, ये वाला लेना है, तो दोनों अलग अलग पार्ट है। लेकिन इसमें पहचान कौन बता सकता है कि उत्तल कौन सा, उत्तल कौन सा? ये पहचान होनी चाहिए सभी को, समझना। देखो, ये दो दर्पण है, ये कौन सा हो गया? अवतल, ये उत्तल। और इनकी पहचान क्या है? जिसकी बाहरली सतह पर क्या रहेगी? पॉलिश या पेंट रहेगा या बुरा हुआ रहेगा, जैसे भी मान सको तुम। और अंदरली सतह कैसी रहेगी? चमकदार, वो रहेगा उत्तल। उत्तल कैसा रहेगा? जिसकी अंदर वाली सतह पर क्या क्या रहेगी? पॉलिश, और बाहरली सतह पे कुछ नहीं, वो कैसा रहेगा? चमकीला रहेगा बाहरली साइड से, उसे बोलते हैं उत्तल। अब इसमें समझना मैं क्या चीज बताने वाला हूं, नोट करना है किसी को ये। देखो, आगे देखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी चीज। देखो, ये दर्पण है, और दर्पण की पहचान कैसे होगी? जब इसकी एक साइड पर पॉलिश हो जाएगी। अभी कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझना है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होता है? ध्रुव। हमेशा याद होना चाहिए, इसे पी से डिनोट करते हैं हम, ध्रुव। अब जैसे ही हम पी से इस साइड को चले गए हम, तो उससे पहले यहां पर ये मान के चलो जिससे ये दर्पण बना होगा। बनने का मतलब क्या है? जैसे प्रकार और पेंसिल लो और उसके बाद गोला बनाओ एक, और जहां पर प्रकार की नोक होती है और जिससे हम वो बनावे, गोला बनावे। जैसे ये मान के चलो यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी है और इस साइड से हमने एक गोला बना दिया, और गोले का ये आधा हिस्सा भी नहीं लिया हमने, ये थोड़ा सा पार्ट लिया हमने, ये क्या? एक चाप जितना।
और जहां पर हमारी प्रकार की नोक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। समझे ना, बीचों बीच। जैसे ये वाला एक गोला है, यहां पर प्रकार की नोक रखी है और इसके चारों तरफ पेंसिल हमने घुमा दी। घुमाने के बाद जोन से ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा बीचों बीच, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये वाला इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, सी से। फिर उसके बाद जैसे हम सी और पी के बीच की दूरी लेते हैं, हम किसी कारण हम सी और पी के मिड पॉइंट करें, हम यहां पर मध्य बिंदु, जिसे दोनों के बीचों बीच बिल्कुल यहां पर देखो। पहले एक पॉइंट और समझो, जैसे एक गोला मान लो या वृत्त मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर ये इसका केंद्र है और केंद्र से ये क्या कहलाएगी बताओ, त्रिज्या। और ये पूरा क्या होता है, व्यास। जब हमने इसे सी पॉइंट दे दिया, सी नाम दे दिया इसे हमने, और ये साइड में क्या पी है, तभी तो ये बना। किसी कारण हम इसे हटाते में तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, बिल्कुल सेम। और इसकी साइड पर क्या करता, पॉलिश करता, पेंट या जो भी है, इस तरह ये दिखेगा, दिखेगा या नहीं। तो ये वाली जब त्रिज्या है, ये स्मॉल आर है, लेकिन हमें इसमें स्मॉल आर नहीं दिखानी, इसमें दिखानी हमें कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ये दूरी कहां से कहां तक होती है, ये दूरी होती है पी तक, सी से लेके पी तक, ध्यान रखना इसे। और इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसे वक्रता त्रिज्या। अब किसी कारण इन दोनों की मिड पॉइंट को देखें हम, मिड पॉइंट पे क्या है यहां पर, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ, ठीक है। ये क्या, फोकस बिंदु, बिंदु है दोनों के बीच का, इसे बोलते हैं फोकस बिंदु। लेकिन एफ से लेकर पी के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। ये क्या होगा, स्मॉल एफ। फर्क समझना इनमें, फर्क थोड़ा सा ही होता है भाई। यहां पर क्या है, कैपिटल एफ है तो ये स्मॉल एफ हो गया, यहां पर सी है तो ये कैपिटल आर है, ये भी सी कैपिटल ही है। और इसमें लिख रहा हूं मैं, आज इन्हीं के बारे में बताएंगे। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र। फिर ये कैपिटल आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र हो गया सी। और जैसे हम सी से पी तक जाएंगे वो हो जाएगा आर। फिर ये क्या, एफ, कैपिटल एफ है, ये फोकस बिंदु। इन दोनों में फर्क समझना भाई, थोड़ा सा ही है, एक बिंदु है तो एक दूरी है। एक होता है स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी। आगे समझ में मैंने क्या क्या बताया। पहले एक पॉइंट होता है पी, पी क्या होता है, ध्रुव, पी भी लिखते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाएगा वहां तक लेके चलते हैं। अभी देखो समझना इसमें, अभी कहीं पे सी पॉइंट है और सी से पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। ये होती है वक्रता त्रिज्या। अब एक पॉइंट होता है एफ, एफ, एफ कौन सा पॉइंट है, पी और सी के मध्य बिंदु वाला, दोनों के बीचों बीच ये पॉइंट, सी से इस साइड में रहेगा और पी के इस साइड में, क्या है ये, एफ पॉइंट। अब जैसे हम एफ से पी तक जाएंगे तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, स्मॉल एफ, ये वाली दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा फोकस दूरी। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल एफ है। अब इसमें एक संबंध पूछता है कैपिटल आर और स्मॉल एफ में। अब यहां पर समझना, जो ये कैपिटल आर है ये दुगना है और ये आधा है,
तो इसमें यही संबंध पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध या वक्रता त्रिज्या में संबंध जो भी है। ये सुना भी होगा तुमने क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को देखो, समझना यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ भी है, इंपोर्टेंट भी है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। में संबंध हम देखो यहां पर आर है, तो यहां पर क्या लिखोगे आर, इस साइड में क्या लिखोगे स्मॉल एफ, ये तो लिखोगे। अब यहां पर बताओ दुगना कौन है, ये तो आधा है, ये मान के चलो एफ एक है, ये आर कितना हो जाएगा एक और एक दो, ये कितना हो जाएगा आर दो आर होगा नहीं, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम टू आर, ये दुगना है इसी वजह से हमने क्या किया है पर दो। किसी कारण तुम्हारे ये भी नहीं आ रहा समझ में तो यहां पर क्या लिख सको, इसे क्या मान सको आधा, इसे एक मान लो तब भी आ जाएगा। यहां पर जब आधा मान लोगे इसे तो f अपॉन टू हो गए, ये r हो जाएगा, फिर दो किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आंसर वही आएगा। किसी कारण इसे तुम 5 मानते हो यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 ही रहेगा, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। कैसे समझना यहां पर, किसी कारण हम यहां पर करें r बराबर f, ये कितना है 5, ये कितना हो जाएगा r, यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 और 5 10 r, 5 से इसे डिवाइड करोगे 5 तो नहीं 10, तो 2r बराबर क्या होगा f। तब भी सेम यही रहेगा हमारा, लेकिन मान ले तुम्हें उसी रेशो में जितने में ये दोनों आधे हो जाओ, या एक दूसरे के दुगना या एक आधा हो, तो यहां पर आधा मानना, तो मैंने क्या माना यहां पर एक, तो दूसरे को दो। देखो यहां पर मैंने क्या माना था, ये एक है ये भी एक है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आर की दूरी कितनी हो जाएगी 2 और एफ की दूरी 1, तो यहां पर मैंने ये लिखा है। अब इसमें या तो फॉर्मूला ये दे देगा वो, या और क्या दे सकता है वो, ये 2 को इसके नीचे ले जाओ, आर बराबर एफ अपॉन 2, ये हो गया। बताओ कौन बता सकता है ये चीज मैंने सही की है गलत की, बताओ कौन, तुमने सभी ने पढ़ा होगा, कोई बताओ। बोलो सभी ने पढ़ा है। चलो अब इसी चीज को तो यहां पर समझाने के लिए मैंने ये किया। देखो जब ये r दुगना पहले से ही है तो इस साइड में हम 2 से गुना कर लेंगे नहीं कभी भी, ये पहले से दुगना है तो ये हमने ना गुना ही गलत किए, तो इसमें क्या करते हैं हम दुगना इसे करना था, क्यों यो एक है और ये 2 पहले से है और दोनों इक्वल नहीं होने कभी भी, तो हम क्या करेंगे इस साइड में गुना करेंगे जो सा अभी 1 है। अब ये ठीक है आया समझ। अब जैसे हम 2 को इसके नीचे लाएंगे, जैसे 2f बराबर क्या हो जाएगा r, f बराबर क्या हो जाएगा r बटे 2, एक तो ये फॉर्मूला है इसका, पता चला। पहले नोट करो इसे फिर बताऊं, समझो। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस दूरी, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या यहां पर लिखा रहेगा f व कैपिटल R में संबंध, समझ लो सभी। ये वाला क्वेश्चन आएगा, दोनों सेम ही है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डायग्राम बनाना है इसमें, जैसे भी तुम्हारे से बने ऐसे बना देना। जैसे ये बना है, यहां पर क्या P है, तो मान लिया P पॉइंट, यहां पर हमने क्या ले लिया C, और यहां पर बीचों बीच है,
कोई भी कैपिटल है, इन दोनों के बीच की दूरी r, और यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछे से बन गया, कोई नहीं। देखो यहाँ पर समझना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो r लिखो यार, तो क्या लिखेंगे, या तो r या जो भी लिखना चाहो, r बराबर क्या लिखेंगे f, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना f ये आधा है, ये r दुगना, तो इन दोनों को हमें बराबर करना। बराबर कब होगा, यहाँ पर जब 2 से हम गुना करते हैं, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2f बराबर r, f बराबर r बटे, ये हमारा फॉर्मूला है। जो किसी अगर क्वेश्चन आवेगा, याद आवेगा एमसीक्यू में या 1 नंबर का तिलकों में क्वेश्चन जब भी आवेगा, या इस पर आधारित एक क्वेश्चन और भी आ जा, जिसमें क्वेश्चन अब लिखवा रहा हूं मैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कौन सा है यहां पर समझना। जैसे क्वेश्चन 1, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे ही क्वेश्चन बताए जाएंगे 2-3, ज्ञात कीजिए, ये क्या होगी जो भी है। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन करेंगे, हम समझना। सबसे पहले क्या, एक गोले दर्पण, गोले दर्पण का मतलब क्या है, एक गोला है और उससे कोई दर्पण बना हुआ है, ये नहीं बताएगी कौन सा दर्पण है, कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या ये वाली दे रखी, रेडियस इसमें जो भी है ये कितने, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सीधे ही 10 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन करने का तरीका क्या है वो समझना। यहाँ पर पहले इसमें दिया क्या है, पहले वो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहां पर दर्पण का नाम नहीं है, जो प्लस माइनस लेना। फिर उसके बाद फोकस दूरी हमारे से पूछिए, तो ये क्या होता है, स्मॉल f, ये हमारे से पूछा है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ये सीधा ही है, यहाँ पर लिख भी रहा, f बराबर r/2। r का मान कितना है, दे रखा हमें 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10। और सेंटीमीटर में दिया है यहाँ, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, नोट करो सभी पहले इस क्वेश्चन को।